सभी भाइयों को राम राम। तो भाई मैं आपका दोस्त राहुल फिटनेस IFBB प्रो और आज बात करने जा रहे हैं बिगिनर्स के बारे में। जब एक बिगिनर्स जिम में आता है तो उसकी क्या क्या चीजें उसको पता होनी चाहिए एक प्रो एथलीट बनने के लिए। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, और बहुत मजा आने वाला है। सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड सेट के बारे में। देखो आपका माइंड सेट ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम किसी गोल को पाना चाहते हैं तो उसके पीछे ना आपको मेरे भाई बस ये कि पूरी शिद्दत के साथ सिर्फ आपका गोल और आपका घर और आपकी फैमिली, अगर ये तीन चीजें आपके पास है ना तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता मेरे भाई। तो माइंड सेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सारी चीज एक तरफ, आपका गोल एक तरफ। जैसे कि मैं हूं, मान लो मुझे प्रो IFBB प्रो अभी क्लियर करना है मेरे भाई, आपको पता है जैसे कि मेरा गेम है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ना टॉप करूं। तो टॉप करने के लिए मेरा क्या है, सिंपल सा, मैं अपना रोज डेली का मेरा एक ही सेम रूटीन है। मैं घर से आता हूं मेरे भाई और सिर्फ मुझे ना ओलंपिया दिखता है और कुछ नहीं। डंबल, मेरी डाइट और मेरा घर, ये तीन चीज। अगर इसमें कोई चौथी चीज आ जाएगी ना मेरे भाई तो मेरा माइंडसेट कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। अगर आपने कोई भी चौथी चीज पकड़ी मेरे भाई, मान लो सपोज आप दोस्तों के साथ घूमने चले गए, आपने एक डाइट मिस कर दी या आपने एक दिन वर्कआउट मिस कर दिया, तो आप अपने गोल को कभी भी हासिल नहीं कर सकते मेरे भाई। तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा स्लो प्रोग्रेस के ऊपर भाई। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फास्ट के चक्कर में ना बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी बीमार हो जाती है। भाई फैमिली भी परेशान, आप भी परेशान, और हम ना अपनी सेहत बनाने के लिए आए हैं। तो क्या है कि हमारे को उसको बिगाड़ना नहीं है मेरे भाई। थोड़ा टाइम लगेगा, आप वहां तक जरूर पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार जब हम पैदा होते हैं ना तो धीरे धीरे पहले हम पैरों से चलना चालू करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर भागते, फिर दौड़ते हैं। उस प्रोसेस में हमारे को 10 से 12 साल लग जाते हैं। तो आप जिम में जाके ये कैसे सोच लेते हो कि यार 2-3 साल में बॉडी बन जाएगी। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो थोड़ा सा ना स्लो चलना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में लंबा गोल सेट करना है, मतलब हमारे को माउंटेन चढ़ना है ना, तो हमारे को स्लो ही जाना पड़ेगा। अगर आप फास्ट जाओगे ना मेरे भाई तो पैर फिसलेगा और नीचे सीधे। तो ये चीजें हमेशा हार्मफुल होती है, फास्ट चीजें, ठीक है। तो कोशिश करो, आप यहाँ फिटनेस बनाने के लिए आए हो, अपनी बॉडी बिल्डिंग करियर स्टार्ट करने आए हो, आप बीमार होने के लिए नहीं आए। और फिटनेस सिर्फ 2-4 साल का गेम नहीं है, इसमें भाई सालों साल लग जाते हैं। और लाइफ में आपको हेल्दी भी रहना अपनी फैमिली के लिए। तो स्लो चलो, एक अच्छा कोच हायर करो, वो आपको गाइड करेगा मेरे भाई, और लंबा चलो, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ हमारा है सप्लीमेंट। तो भाई जरूरी नहीं है अगर आपकी पॉकेट अलाउड नहीं करती ना तो सप्लीमेंट खाओ। नेचुरल डाइट से भी आप अपनी बॉडी की ग्रोथ कर सकते हो। जैसे कि सपोज मैं भी एक टाइम पे भाई बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होते सप्लीमेंट खाने के, तो मैं अपनी नॉर्मल डाइट लेता था। 4-5 मील जो घर का खाना खा के मैं अपनी बॉडी की ग्रोथ करता था। अब हमारी बॉडी जो है ना मेरे भाई बहुत स्मार्ट है। वो क्या करती है, आपकी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग है ना, आपने जितना भी मसल, अगर आपने जितनी मेहनत करी है ना विदाउट सप्लीमेंट, सिर्फ डाइट से, तो एक टाइम आएगा जब आपके पास पैसे होंगे ना, चीजें होंगी आपके पास, और जब आप उसको खाओगे, जो आपने 4 साल 5 साल भाई आपने मेहनत करी है ना पीछे की, तो वो एकदम से निकल के आएगी मेरे भाई। तो हमारा मसल मेमोरी ना बहुत स्ट्रांग होती है। तो बस ये 2-4 साल अपनी मसल को पीटो भाई अच्छे से, घर की डाइट लो, और अगर आपके पास बजट है तो आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मेरे भाई बजट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। बॉडी आपकी प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये सब आपको डाइट से मिल जाएगा, इससे भी बनेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है तो इको फ्रेंडली बजट है मेरे भाई, आपको ये बिग मसल का प्रीमियम गोल्ड में मिल जाएगा। इसके एक स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम EAA मिल जाता है। डाइजेशन एंजाइम्स वगैरह भी है, तो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है मेरे भाई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मिक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, कोई भी हैवी मेटल्स वगैरह इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। और पूरे दिन में एक स्कूप प्रोटीन बहुत है मेरे भाई। जैसे कि मैं गेम करता हूँ तो 5-6 मील है मेरी, मैं भी 1 से 1.5 स्कूप प्रोटीन पीता हूँ। मैं कोई अलग नहीं कि मैं 5-5, 6-6 स्कूप प्रोटीन पी रहा हूँ। तो आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। बाकी अगर नहीं करती तो मेरे भाई डाइट भी बहुत है तो बहुत। और अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, कंसिस्टेंसी की मेरे भाई। तो बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, और मेरे भाई इंजीनियर्स वगैरह बहुत होगी। कभी आपके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, कभी आपके पास डाइट के पैसे नहीं होंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है। लेकिन क्या है कि अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं होने देना, क्योंकि परमात्मा जो भी करता है ना भाई वो अच्छे के लिए करता है, ठीक है। अगर आज आपके साथ ये दुनिया गोल है, घूम फिर के वापस वहीं पे आनी है मेरे भाई। तो क्या है कि अगर आज बुरा दिन है तो कल अच्छा भी आएगा, आज अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा। तो तैयार रहना चाहिए हर परिस्थिति के लिए। बस ये कि आप पूरी मेहनत से, पूरी डेडिकेशन से अपने गोल के पीछे पड़े रहो। एक दिन आएगा कि परमात्मा आपको उसका फल जरूर देगा मेरे भाई। इंजरियाँ होंगी, ठीक भी होगी, डाइट के आज पैसे नहीं है, कल और एक्स्ट्रा भी होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना। अगर आपने गिव अप कर दिया ना तो जो भी आपने 8-10 साल मेहनत करी ना भाई वो मिट्टी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस मेहनत करो, परमात्मा का नाम लो, और फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहो, और एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी भाई। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भैया हमारे लिए कोई ऐसी टिप दो जो हमारे फायदेमंद हो। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको कितना भी समझा लूँ यहाँ पे, आप लोग समझने वाले नहीं हो मेरे भाई। दुनिया एक बाजार है, इसमें आपको जो खरीदना है ना वो खरीद सकते हो। किसी संत ने कहा था मेरे भाई, ठीक है। कोई दूध खरीदता है, कोई शराब खरीदता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो कोई अच्छी चीज़ें, कोई बंदा जिम जा रहा है तो क्लब भी जा रहा है,
तो मेरे कहने से ये नहीं होगा कि आप जिम कर लो या फिर आप जिम डेली जाया करो, अच्छी डाइट लो, हेल्दी रहो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं जैसे ही मैंने बताया कि दुनिया एक बाजार है, तो भाई मुझे इस बाजार में अपना वर्कआउट, अपनी डाइट और अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट लगती है, तो मैंने ये चीज़ें इसमें परचेज कर ली है। तो आप भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, दिया खुद जलता है और खुद ही बुझता है मेरे भाई। तो अब आपको अपने आप को जलाना या बुझाना है वो देख लो आप, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपका दोस्त राहुल फिटनेस IFBB प्रो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।